अच्छा, एक दिन भगवान ने अपने मित्रों से कहा, क्यों रे दारी के तुम सब डेढ़ हड्डी के कहीं को दिखाई पड़ रहे, डेढ़ हड्डी के क्यों दिख रहे हो? जब हमारे ब्रज में इतना दूध दही है, इतना घी है, इतना मक्खन है, फिर सगरो डेढ़ डेढ़ हड्डी के कहीं को? ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया खाली दूध दही होने से सब कुछ नहीं हो जाता, खाने को मिलेगा तब तो मोटे होंगे। बोले खाने को नहीं मिलता। बोले मैया सारा दूध दही मक्खन उठा करके मथुरा भेज देती है, हमको खाने को मिलता नहीं, तो कहां से मोटे होंगे? भगवान ने कहा, अच्छा गैया की सेवा करने को हम ब्रज के ग्वाला और माखन खाएंगे मथुरा के लाला। बोले आज से मथुरा माखन जाना बंद। एक ने कहा, दारी के नेक्सा तो तू है छोटा सा, तेरे कहने से मथुरा माखन भेजना कौन बंद कर देगा? भगवान ने कहा, हम काहू से कहवे थोड़ी ना जा रहे हैं कि मथुरा माखन मत भेजो। बोले फिर? बोले माखन रहेगा तब तो मथुरा जाएगा, हम माखन बचने ही नहीं देंगे तो जाएगा कहां से मथुरा? एक ने कहा, चोरी करना सिखाएगा। भगवान ने कहा, देखो खाने पीने वाली वस्तु की चोरी कोई चोरी नहीं होती है, खावे पीवे वाली वस्तु की चोरी कोई चोरी नहीं। भगवान ने कहा, अपना चीज है, खाने में क्या भाई दिक्कत है? तो कुछ भगवान के मित्र उसी में थे, बोले चल कन्हैया किसके घर चोरी करने चलना है बता। भगवान ने कहा, दारी के पहले ही दिन दूसरे के घर डाका डालोगे और पकड़े गए तो इतनी मार पड़ेगी कि दिमाग से हो जाएगा। पहले चोरी करना सीखो अपने अपने घर में, और जब चोरी करने में परफेक्ट हो जाओगे तब चलेंगे दूसरे के घर चोरी करने। तो अगले दिन सभी ग्वाल वाल अपने अपने घर चोरी करके आए, उसमें कुछ सफल हुए कुछ विफल हुए। महाराज आप बीती आकर के सब सुनाए। कुछ बोले नहीं हम तो ऐसी चोरी की मैया को पता ही नहीं चला। दूसरे ने कहा, दारी के तेरे चक्कर में कल मैया ने डंडे से पीटा कि तू आज चुरा रहा है तो कई दिन से तू चुरा रहा होगा। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, हम तुम लोगों को चोरी करने में परफेक्ट कर देंगे। भगवान ने एक मंडल ही चला दिया, बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। चोरी करने में आपको 100% परफेक्ट कर दिया जाएगा। और ग्वाल बाल जब चोरी करना सीख गए तो भगवान ग्वाल बालों को लेकर के गोपियों के घर जाते हैं। गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए भगवान गोपियों के घर से माखन चुराते हैं। सारी गोपियां भगवान की चोरी से परेशान। महाराज जिस गोपी को देखो वो आप बीती सुनाते थे, तेरे घर का नहीं आया था? बोले बहन मत पूछ, वो नंद का छोरा तो परेशान करके रख दिया। दूसरी कहती कल मेरे घर भी आया था, सारा माखन बर्बाद कर दिया। अच्छा, उसी में एक गोपी थी प्रभावती नाम की। प्रभावती बहुत पढ़ी लिखी थी, बहुत होशियार थी, खूब पढ़ी लिखी थी, MA BA पास थी। तो प्रभावती ने कहा कि भाई तुम्हारे घर नंद का छोरा पता नहीं कैसे आकर के चोरी करके चला जाता है, अगर उस नंद के छोरे में दम है तो एक बार मेरे घर चोरी करके दिखाए, मुझे छठी का दूध नहीं याद दिला दिया तो मेरा नाम प्रभावती नहीं। एक ने कहा, बहन ने धीरे बोल, नंद का छोरा बड़ा छलिया है, कहीं एक बार तेरे घर का रास्ता देख गया और तेरे घर का माखन चख लिया तो फिर तेरे घर का वो पिंड छोड़ने वाला वो तो तेरे घर पे ही घूमता रहेगा, परेशान हो जाएगी। प्रभावती ने कहा, नहीं नहीं, अगर नंद के छोरे में दम है तो एक बार मेरे घर चोरी करके दिखाए, रंगे हाथ नहीं पकड़ा तो मेरा नाम भी प्रभावती नहीं। महाराज सौभाग्य से उसका जो देवर था प्रभावती का, वो भगवान की मंडली का सखा था। उसने आकर के कहा, कन्हैया भाभी जी ऐसा ऐसा बोल रही थी। भगवान ने कहा, अच्छा ऐसा बोला प्रभावती ने? बोले हाँ। बोले आज से चोरी होगी तो सिर्फ और सिर्फ प्रभावती के यहाँ होगी, आज से चोरी होगी तो सिर्फ प्रभावती के घर होगी। उसके देवर ने कहा, नाना कन्हैया मेरे घर चोरी करने जैसा नहीं है, मेरी भाभी बहुत पढ़ी लिखी है, MA BA सब पास करके आई है, चोरी करने चलोगे पकड़े जाओगे, फिर डंडों से मार पड़ेगी, नहीं जाना। भगवान ने कहा, सुन श्री दामा, वो कितनी भी पढ़ी लिखी हो ना, मेरे से बड़ा चोर इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ, मेरे से बड़ा चोर इस दुनिया में कोई नहीं पैदा हुआ। आज से चोरी होगी तो सिर्फ और सिर्फ प्रभावती क्या होगी। महाराज भगवान अपनी मंडली सखा लेकर के पहुंच गए प्रभावती के घर पे। अब प्रभावती के घर पे पहुंच करके भगवान ने देखा दोपहर का समय था, प्रभावती गई थी यमुना से जल भरने के लिए, कुंडी बाहर से बंद थी। भगवान ने कुंडी को खोला, कुंडी को खोल करके भगवान मंडली लेकर के अंदर गए। अच्छा, माखन को भगवान ने उतारा, माखन खाया, ग्वाल बालों को खिलाया, माखन बहुत ज्यादा था तो भगवान ने बंदरों को खिलाया।
इसके बाद भी प्रभावती के यहाँ माखन बच गया। इसके बाद भी बहुत सारा माखन बच गया प्रभावती के यहाँ। जब चलने लगे तो भगवान ने कहे श्री राम सुन कि तेरी भाभी को काम धंधा नहीं आता क्या? घर का काम करना नहीं आता? पढ़ लिख ली है, कितना भी काम करने नहीं आता घर का। ये क्या हुआ कि नहीं आता? बोले देख आंगन में कितने दिन से चौका नहीं लगाए, कितना कितना गंदा घर दिख रहा है। बोले फिर ले काम करो, जितना माखन है सब निकाल करके पूरे घर में इसको लीप दो, इसी माखन से पूरा चौका लगा दो पूरे घर में। अब महाराज प्रभावती के घर का ढेर सारा माखन भगवान ने पूरे घर में माखन लिपवा दिया। और भगवान अपने हाथों से ढेर सारा माखन मेन गेट पे भगवान ने एक परत बिछा दी माखन। माखन गिरा करके बिछा करके भगवान जैसी कुंडी बंद थी वैसी बंद करके भगवान बाहर चले आए और पेड़ के पीछे सभी छिप गए। बोले देखना अभी प्रभावती आएगी तो मजा आएगा। अब प्रभावती को क्या पता कि इनके घर दुनिया का सबसे बड़ा चोर पहुंच चुका है। प्रभावती तो एक मटका सर पे एक मटका कमर में इठलाती हुई आई। जैसी कुंडी बंद करके गई थी वैसी ही कुंडी बंद दिखाई पड़ी। प्रभावती ने कुंडी खोला और कुंडी खोलने के बाद जैसे ही प्रभावती ने एक पांव अंदर डाला तो भगवान ने गेट पे बहुत सारा माखन बिछाया था। अब पांव फिसला प्रभावती का, धम्म से प्रभावती गिरी। और प्रभावती गिरी तो सर वाला मटका भी फूट गया, कमर वाला भी मटका, और दोनों मटका फूटा कि पानी पानी पूरे आंगन में। अब माखन भगवान पहले से गिरा करके रखे थे, माखन और पानी दोनों की चिकनाहट बढ़ गई। अब प्रभावती ज्यों उठे फिसल करके धम्म से गिरे, फिर उठे फिर धम्म से, फिर उठे फिर धम्म से। प्रभावती ने सोच लिया अब की बार उठी और गिर गई तो अब की दुनिया से उठ जाऊंगी, फिर उठने लायक बचूंगी नहीं। प्रभावती ने दूसरा पांव डाला तो सीधा घर के बाहर डाला। अच्छा तब तक भगवान पेड़ के पीछे से निकले। बोले क्यों भाभी जी मजा आया? अब प्रभावती ने कहा अच्छा नंद के छोरा ये सारी तेरी करतूत है, एक बार तू हाथ लग, तुझे छठी का दूध नहीं याद दिलाया तो मेरा नाम भी प्रभावती नहीं है। लेकिन करे क्या, भगवान हाथ आने वाले भाग गए भगवान। अच्छा अगले दिन इसके घर सत्यनारायण भगवान की कथा थी। अब इसने सत्यनारायण भगवान की कथा में मालपुआ बनाया था। जानते ना सत्यनारायण भगवान की कथा, इसमें उसने मालपुआ बनाया था। अब मालपुआ इसके घर ज्यादा बच गया तो ये और इसका पति दोनों मालपुआ खा लिए। अब दोपहर में नींद आने लगी खूब ज्यादा। प्रभावती ने सोचा कि भी नंद का छोरा आएगा और फिर सारा माखन सब कुछ बर्बाद करके चला जाएगा। अगर सो गई तो सारा माखन बर्बाद हो जाएगा, करूं क्या? तो प्रभावती ने जितना माखन था सब शिकार बना करके एक लाइन से टांग दिया और उसी के नीचे खटिया बिछा करके इसका पति और ये दोनों सो गए महाराज। अब भगवान अपनी मंडली लेकर के तब तक पहुंच गए। भगवान मंडली लेकर के पहुंचे तो ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया आज ये देवी जी खटिया बिछा के यहीं सो रही हैं, आज चोरी करने जैसा नहीं है, फंस जाएंगे हम सब। आज चोरी करने जैसा बिल्कुल नहीं है, हम सब फंस जाएंगे। बोले फिर? बोले चलो आज नहीं करना। भगवान ने कहा सुनो वो मालपुआ खा के खर्राटे बजा रही है, चलो नहीं उठेगी। भगवान ग्वाल वालों को लेकर के पहुंचे। बोले एक काम करो पहले खटिया चारों तरफ से उठाओ और ले जाओ घर के बाहर रख करके आओ। खटिया चार ग्वालों ने मिलकर के उठाया और घर के बाहर एक कोने में ले जा करके रख दिया। बोले माखन उतारो, बड़े भाव से प्रेम से खाओ। माखन उतार करके भगवान ने खूब आनंद से खाया और खाने पीने के बाद जब भगवान चलने लगे तो भगवान ने कहा हे श्री रामा देख प्रभावती के घर का हमने माखन खाया है तो इसके बदले में इसको कुछ देना तो पड़ेगा ना। बोले क्या दोगे? भगवान ने कहा रुक। एक मटकी लेकर के भगवान प्रभावती के पास पहुंचे और 2 अजूरी माखन निकाल करके प्रभावती के मुंह पे भगवान ने पोत दिया और 2 अजूरी माखन निकाल करके इसके पति के मुंह पे भगवान ने पोत दिया। अच्छा तब तक भगवान की दृष्टि पड़ी कि इसकी चोटी, प्रभावती की चोटी बड़ी लंबी थी और प्रभावती की चोटी खटिया की पटिया से लटक रही थी। तो भगवान ने क्या किया, इसकी चोटी को उठा करके और इसके पति की दाढ़ी से भगवान ने बांध दिया और बांधने के बाद भगवान ने कान में जाकर के जोर से बोला हौवा। इतना कह करके भगवान भगे। अब दौड़ अचानक से जो है प्रभावती की नींद खुली, अचानक से उठी तो इसकी चोटी बधी थी पति की दाढ़ी में खींची एक बार। अब चिल्लाने लगी हौवा ने पकड़ लिया, हौवा ने पकड़ लिया।
उसके पति ने कहा भाग्यवान हवा ने नहीं पकड़ लिया, ये नंद का छोरा है जो घर घर हवा बन करके घूमता रहता है। प्रभावती बेचारी बड़ी लज्जित हुई, बोली नंद के छोरा तो एक बार हाथ लग जा, तुझे छठी का दूध नहीं याद दिलाया तो मेरा नाम भी प्रभावती नहीं, तू एक बार हाथ तो आ। अच्छा, प्रभावती ने युक्ति बनाया कि इस नंद के छोरा को पकड़ा कैसे जाए। तो इसने क्या किया, जहां माखन रखी थी शिखर पे वहां से एक पतला सा धागा बांधा अपने कमरे में और अपने कमरे में एक घंटी इसने लटका दी। बोले जब नंद का छोरा आएगा माखन उतारेगा तो घंटी बजेगी और दौड़ करके उसको पकड़ लूंगी। अब महाराज भगवान मंडली लेकर के पहुंचे तो ग्वाल वाले ने कहा कन्हैया देख, आज ये देवी जी घंटी बांध के रखी है, घंटी बजेगी ये पकड़ लेंगी, आज चोरी करना नहीं है, फंस जाएंगे, जाल बिछा करके रखा है। भगवान ने कहा काहे परेशान होते हो, मैं ब्रह्म हूँ, भगवान हूँ और मेरा आदेश घंटी ने माने। भगवान ने कहा हे घंटी सुन। घंटी ने कहा जो आज्ञा सरकार। भगवान ने कहा सुन, जब तक मैं आदेश न करूं तब तक तू बजना नहीं। घंटी ने हाथ जोड़ के कहा ठीक है, जैसी आज्ञा आपकी। भगवान ने कहा चलो। भगवान शिखर से माखन को उतारे, घंटी नहीं बजी, घंटी हल्की सी भी नहीं बजी। भगवान ने माखन को उतारा। माखन को उतारने के बाद भगवान जो है उस माखन को उठा उठा करके ग्वाल वालों को खिलाए, फिर भी घंटी नहीं बजी। और महाराज ग्वाल वालों को खिला लिए तो भगवान ने वो माखन को बंदरों को खिलाया, बंदरों को खिलाया, फिर भी घंटी नहीं बजी। उसके बाद महाराज जैसे ही भगवान एक और माखन उठाए और अपने मुख में डालने जा ही रहे थे कि तब तक घंटी टन 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 करके बजनी प्रारंभ हो गई। और घंटी टन टन करके बजी कि तुरंत प्रभावती दौड़ करके आई और भगवान के हाथ को पकड़ लिया और सब खा पी के फिर से भाग लिए। ये महाराज पकड़े गए, ये पकड़े गए घंटी। और प्रभावती ने कहा चल, आज तुझे यशोदा से डंडे नहीं खिलवाई तो मेरा नाम प्रभावती नहीं, बहुत तू खिजाया है, चल आज तुझे लेके चलती हूँ। तेरी माँ बहुत कहती है ना कि मेरा बालक चोरी नहीं करता, मेरा कन्हैया चोरी नहीं करता, चल आज तुझे बताती हूँ। आज तो रंगे हाथ पकड़ा गया है। भगवान ने कहा प्रभावती वो सब तो ठीक है, ले चलना तू, लेकिन 1 मिनट मुझे घंटी से बात कर लेने दे। प्रभावती ने कहा ठीक है, बात कर ले। घंटी के पास लेकर के प्रभावती गई। भगवान ने कहा घंटी सुन, जब तुझे मैंने मना किया था कि बजना नहीं तो तेरी हिम्मत कैसे हुई बजने की, तू बजी कैसे? घंटी ने हाथ जोड़ के कहा सरकार आपने माखन उतारा मैं नहीं बजी, आपने ग्वाल वालों को माखन खिलाया फिर भी मैं नहीं बजी, आपने बंदरों को माखन खिलाया फिर भी मैं एक बार भी नहीं बजी, लेकिन आप ही के मुख से निकला हुआ वेद है और वेद कहता है कि जब तक घंटी नहीं बजती तब तक भगवान का भोग नहीं लगता। तो मजबूरी में सरकार मुझे बजना पड़ा, मैं बजती नहीं तो आपका भोग कैसे लगता? भगवान ने कहा तेरे से तो मैं बाद में निपटूंगा, बाद में मिलता हूं मुझको। प्रभावती ने कहा तेरा बहुत हो गया, चल चलिए यशोदा के पास, तुझे आज डंडे नहीं पड़वाई तो कहना। प्रभावती हाथ पकड़ी कन्हैया के लेकर निकल पड़ी। लेकिन जैसे ही प्रभावती दरवाजे से बाहर निकली कि ब्रज के एक बुजुर्ग बाबा दिखाई पड़ गए। अब प्रभावती ने बाबा को देख करके तुरंत एक हाथ का घूंघट डाल लिया। महाराज भाई हमारी पहले परंपरा थी कि माताएं जो है अपने से बड़ों के सामने खुले बिना घूंघट के नहीं आती थी, एक हाथ का घूंघट रहता था। एक हाथ के बाद महाराज फिर यहाँ आया घूंघट, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ, और अब तो गायब हो गया है। अच्छा पहले का जो घूंघट होता था, पहले की साड़ियां इतनी मोटी होती थी कि घूंघट डाल लो तो खाली नीचे दिखाई पड़ता था। आजकल तो मच्छरदानी वाली आती है, बोले इधर देखो उधर देखो इधर देखो। लेकिन प्रभावती ने जिस साड़ी का घूंघट डाला वो इतनी मोटी साड़ी थी कि खाली नीचे ही दिखता था। भगवान का हाथ पकड़ करके चल पड़ी। कुछ दूर गई तो भगवान ने कहा प्रभावती मेरा हाथ छोड़ दे, मैं तेरे साथ साथ चल रहा हूँ। प्रभावती ने कहा मुझे पता है तेरा हाथ छोटा तो फिर तो मुझे यहाँ दिखाई नहीं पड़ेगा, मैं जानती हूँ तुझे। एक हाथ का घूंघट डाले प्रभावती नीचे देख देख करके जा रही है। अच्छा कुछ देर बाद भगवान ने कहा प्रभावती, बड़े बड़े प्यार से भगवान ने कहा, बोले प्रभावती देखना मेरे कोमल कोमल हाथ हैं और तेरे इतने मोटे मोटे हाथ, तूने कब से मेरे इस हाथ को पकड़ के रखा है, तू एक काम कर ना मेरा ये वाला हाथ छोड़ करके तू मेरा ये वाला हाथ पकड़ ले, मैं तेरे साथ चल रहा हूँ। अब प्रभावती आ गई महाशय की बातों में, दया आ गई प्रभावती को।
प्रभावती ने ये वाला हाथ छोड़ा कि भगवान ने अपना हाथ न पकड़ा करके इसका देवर पीछे पीछे चल रहा था, उसका हाथ भगवान ने पकड़ा दिया। अब दोनों बालक की अवस्था सेम थी, तो प्रभावती तो घूंघट डाले है, पता नहीं चला उसको, अपने देवर का हाथ पकड़े लेके चल दी। और भगवान दूसरी तरफ से घूम करके पहुंच गए यशोदा मैया के पास। यशोदा मैया से जाकर के बोले, मैया ये जो ब्रज की गोपियां हैं ना, ये बहुत बेकार हैं। मैया ने कहा क्या हुआ? बोले मैया पता है ये मुझे चोर चोर कहती हैं। अब बता, मेरे घर 9 लाख गैया, मैं काऊ के घर कहीं कुछ चोरी करने जाऊंगा? मैया ने कहा हाँ, मेरा कन्हैया चोरी थोड़ी ना करता है, मेरा लाला चोरी थोड़ी ना करता है। भगवान ने कहा मैया, लेकिन ये गोपियां हैं ना, ये मुझे चोर चोर कहती हैं, और पता है ये चोर चोर कह के एक दिन मुझे बदनाम कर देंगे, और अगर मैं एक बार बदनाम हो गया तो बता तेरे कन्हैया से कौन शादी करेगा? कौन कौन कन्या शादी करेगी तेरे कन्हैया से? ये गोपियां चाहती हैं कि मेरा विवाह ना हो, इसलिए मुझे चोर चोर कह के बदनाम करना चाहती हैं। मैया कहती हैं अच्छा विवाह करना है? भगवान कहते हैं क्यों, करूंगा नहीं। मैया ने कहा किससे? हमारे श्री ठाकुर जी कहते हैं कि राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। कैसे करा दो तेरो ब्याह। राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। बड़े भाव से दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हुए गोविंद राधे श्री हरिदास। ये गोविंद जो नहीं ब्याह रचाए, तेरी गैया नहीं चराओ। जो नहीं ब्याह रचाए, तेरी गैया नहीं चराओ। आज की बात मोरी मैया, तेरी देहली पर ना आओ। आज की बात मेरी मैया, तेरी देहली पर ना आओ। जो नहीं ब्याह रचाए, तेरी गैया नाही चराओ। आज के बाद मोरी मैया, तेरी देहली पर ना आओ। आएगा रे मजा, अब जीत हार का। राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। गोविंद ये गोविंद भगवान क्या कहते हैं? चंदन की चौकी पर मेरी मैया तुझे बिठाऊं। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बिठाऊं। अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं। चंदन की चौकी पे मेरी मैया तुझे बिठाऊं। चंदन की चौकी पे
मेरी मैया तुझको बिठाओ। अपनी राधा से मैं मैया चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं। भोजन में बनवाऊंगा पकवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका गोरी से। ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरे उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज के छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। बड़े भाव से हरि बोल। और क्या कहते हैं भगवान? छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में बोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। 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 ताऊ से जा कहो बैठेंगे द्वार पर राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, नजर तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दो मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। मैया करा दे मेरो ब्याह। मैया करा दे मेरो ब्याह। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान कह रहे हैं कि मैया राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। अच्छा भगवान कह ही रहे थे कि तब तक प्रभावती पकड़े पहुंच गई अपने देवर का हाथ। यशोदा, ओ यशोदा, तू कहती थी ना मेरा कन्हैया चोरी नहीं करता था। तेरे कन्हैया को आज रंगे हाथ पकड़ के लेकर के आई हूं, बाहर आ। भगवान ने कहा मैया देख, मैं तेरे साथ यहाँ बैठा हूँ और एक मुझे पकड़ के लेके आई, चल जल्दी से। भगवान मैया के साथ आए। मैया ने कहा क्या हुआ रे प्रभावती? बोले तू कहती थी ना मेरा छोरा चोरी नहीं करता, देख पकड़ के लेकर के आई। यशोदा मैया ने कहा बावरी कहेंगी,
घूघट के पट खोल तुम्हें पिए मिलेंगे, घूघट तो हटा। घूघट जैसे प्रभावती ने हटाया, देखा कि इसका देवर धक्का मारा, कहाँ रे? उसके देवर ने कहा आप ही तो बोली थी चलो माखन खिलाने लेके चलती हूँ। अब प्रभावती बेचारी शर्म के मारे सर झुका करके नंद भवन से निकली। अब भगवान दूसरी तरफ से घूम करके पहुंचे, बोले क्यों भाभी जी मजा आया? अब प्रभावती सर झुका के खड़ी। भगवान ने कहा सुन प्रभावती, अब की बार गलती कर दी सो कर दी, अगली बार नहीं करना। अब की बार देवर का हाथ पकड़ा के भेजा था, अगली बार तेरे ससुर का हाथ पकड़ा के भेज दूंगा, फिर मत कहना कन्हैया गलत करता है। भगवान गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए ब्रज में बड़ी प्यारी प्यारी लीला करते हैं। बोल माखन चोर भगवान की जय हो। क्यों? ताकि गोपियां शिकायत करने के बहाने भगवान का दर्शन पा सके। गोपियां भगवान को देखना चाहती हैं, लेकिन भगवान को यशोदा मैया हर पल तो घर से बाहर जाने देंगी नहीं। तो यशोदा के पास गोपियां स्वयं शिकायत लेकर के आ जाती हैं। अच्छा, गोपियां अकेली नहीं आती हैं, 4-5 गोपियां 6 गोपियां एक साथ आती हैं और एक गोपी यशोदा को अपनी बातों में फंसाती है, बाकी सारी गोपियां बैठ करके भगवान का दर्शन करती हैं। एक गोपी जो है यशोदा के अपने बातों में फंसाती है। ये पता है यशोदा तेरे कन्हैया ने क्या किया? यशोदा मैया कहती क्या किया बहन? दूसरी गोपी कहती कि यशोदा पता है तेरा जो ये नंद का छोरा है ना, तेरा जो लाला है, ये वत्सान मंचन क्वचित समय कोश संजात हास, ये बछड़ों को आकर के खोल देता है और बछड़े सारा दूध पी जाते हैं। बछड़ों को आके खोलता है और बछड़े सारा दूध पी जाते हैं। यशोदा मैया ने कहा कि भाई इसकी आदत है, जब गाय दूहने का समय होता है तो बछड़े खोल देता है। गोपी कहते हैं नाना मैया, वत्सान मंचन क्वचित समय, जब गाय दूहने का कोई समय नहीं होता तभी आकर के बछड़ा खोलता है और बछड़े जाकर के सारा दूध पी जाते हैं। आज तब तक दूसरी गोपी दौड़ करके आती, ये जाती है फिर भगवान को निहारने। दूसरी आकर के कहती है यशोदा पता है तेरे छोरा ने क्या किया? बोले बहन क्या किया? बोले तेरा जो ये छोरा है ना, ये मेरे घर एक दिन आया और माखन की मटकी को उठा करके उसमें जितना माखन था सब स्वयं खाया, लेकिन मेरे घर माखन और ज्यादा था तो इसने माखन जो है उठा उठा करके अपने ग्वाल वालों को खिलाया। इसकी मित्र मंडली भी बहुत बड़ी है, इसने अपने मित्रों को माखन खिला लिया तो फिर जो है माखन और बच गया मेरे घर पे। फिर इसने माखन उठा उठा करके जो है बंदरों को खिलाया। अब बंदरों को भी जब माखन खिला लिया फिर भी माखन मेरे घर बहुत ज्यादा जब बच गया तो जानते हो तेरे छोरा ने क्या किया? अजिया सास के जमाने की मटकी थी, मटकी को उठा करके सूंघ करके बोला छी छी, इतना सड़ा सड़ा माखन जो खाएगा वो बीमार नहीं पड़ जाएगा? उठा करके मटकी पटक दिया और अजिया सास के जमाने की मटकी थी सब फोड़ डाला, सब माखन बर्बाद कर दिया। यशोदा मैया ने कहा तो एक बार इसको माखन निकाल के दे दिया करो, इसको माखन दे दोगी तो फिर ये चोरी नहीं करेगा। एक गोपी ने कहा यशोदा वो भी करके देख लिया। एक दिन मेरे घर ही आया चोरी करने, तो मैंने इसको पकड़ा, पकड़ करके बैठाया। मैंने कहा चोरी काहे को करता है? अगर माखन खाने की इच्छा है चल बैठ। एक थाली माखन निकाल करके ले आई और ला करके इसको मैंने दिया। मैंने कहा ले बैठ करके जी भर के माखन खा ले, लेकिन चोरी मत कर। तो जानते हो तेरे छोरा ने क्या बोला? इसने कहा मैं कोई भिखमंगा दिखाई पड़ता हूँ जो तुम्हारा दिया हुआ माखन खाऊंगा? मेरे बाबा के घर 9 लाख गैया हैं, सुना है तुमने? अब मैं भिखारी दिखता हूँ कि तुम्हारे घर का ये सड़ा सड़ा माखन खाऊंगा? मैंने कहा फिर चोरी क्यों करता है? बोला चोरी के माल में मजा ही कुछ और होता है, चोरी के माल का आनंद ही कुछ और होता है। दूसरी गोपी ने कहा यशोदा मेरे घर न गैया और न माखन। एक दिन तेरा छोरा मेरे घर पे आया, माखन ढूंढा, बहुत ढूंढा, लेकिन इसको जब माखन नहीं मिला तो मेरी बिटिया जो है सो रही थी और बाकी चोटी तनिक लंबी थी, उसकी चुटिया को उठा कर खटिया की पटिया से बांध करके मेरी बिटिया की कान में जोर से बोला हौवा।
इतना कह के भगा। मेरी बेटी नींद में थी, एक बैग उठी और महाराज वो डर गई, डर करके चिल्लाने लगी, हवा ने पकड़ लिया, हवा ने पकड़ लिया। और आज भी उसे हवा पकड़ लेता है, नींद में सो नहीं पाती है। ये नंद का छोरा घर घर हवा बन करके डोलता है। यशोदा मैया ने कहा बहन एक दिन पकड़ करके अच्छे से डांट दोगी ना, एक बार डांट फटकार लगा दोगी अच्छे से, तो फिर ये तुम्हारे घर चोरी करने नहीं जाएगा, परेशान नहीं करेगा तुम लोगों को। एक गोपी ने कहा यशोदा ये भी करके देख लिया। एक दिन ये मेरे घर आया चोरी करने, मैंने पकड़ा इसको और पकड़ करके जोर से इसको डांटा, लेकिन जैसे इसको डांटने लगो तो तुम्हारा ये जो छोरा है ना ये मुस्कुराने लगता है, खिलखिला के हंस पड़ता है। और इसकी हंसी देख करके हमको भी हंसी आ जाती है, सारा क्रोध वहीं खत्म हो जाता है। कोश संजात हासः, जैसे ये हंसता है बोले वैसे ही सारा क्रोध उसी क्षण खत्म हो जाता है। ये वसान मंचन क्वचित समय कोश संजात हासः। भगवान एक बार मुस्कुरा दे तो कोई कितनों क्रोध में हो उसका क्रोध तत्क्षण समाप्त हो जाता है। भगवान की मुस्कान इतनी प्यारी है, भगवान मुस्कुराते इतना प्यारे। गोपियां कहते कितनों भी जो है मन बना करके रहो कि जो है क्रोध शांत नहीं करना, इसको डांटना है अच्छे से। जैसे ही डांटो ये मुस्कुराता है, बस सारा क्रोध खत्म, वहीं फिर हमको भी हंसी आ जाती है। कहते हैं ना ये तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे हो, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, मैं बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, ओ बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो। तेरी मुस्कनिया पे सांवरे, तेरी मुस्कनिया पे सांवरे, तेरी मुस्कनिया पे प्यारे जो, तेरी मुस्कनिया पे प्यारे जो, तेरी मुस्कनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, ओ बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो। बड़े भाव से बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हरिदास मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए गोविंद गोविंद। तेरे बाल बड़े घुघराले जैसे बादल कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले जैसे बादल काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले जैसे बादल कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल जो कारे कारे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, ओ बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी तिरछी सी
चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, ओ बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे बड़े जो। भाव से गोविंद। बोले राधा रानी सरकार की। हरि बोल। तेरी चाल अजब मतवारी, मटके है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवाली, मत के है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवारी, लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवाली, लगती है प्यारी प्यारी। तेरी पायल की झनकनिया पे, 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 बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, ओ बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो। मंद मंद मुस्कनिया पे, ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो। बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो।